बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार बांग्लादेश ने मेघालय में जो जीरो लाइन है उसके बिल्कुल नजदीक में अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया है। आप कह रहे हैं बस ये सारे चलने हैं आपकी तरफ। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया, तो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। वार्निंग दे दी गई है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि अगर गलती से भी उन ड्रोन्स के द्वारा इंडिया बॉर्डर को क्रॉस किया गया या इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश भी करी गई तो पहली ब्रीच पर ही हम लोग उन ड्रोन्स को यहां पर शूट डाउन कर देंगे। यूनुस ने बड़ा अपने आप को एक कोने में फंसा रखा है और भारत से जो एक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। और यहां तक कि मैं बताऊं कि भाई अब तो पब्लिक में एडमिशन उसकी तरफ से आ गया है कि यार गड़बड़ हो गई है। अब वो 5 उसको गिरा दिया। वो इंडिया से लड़ने वाले। फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है। वहां पर बांग्लादेश की जितनी भी चौकियां थी तोड़ दी गई हैं और वहां पर कब्जा इनका आ गया है। इनको अभी प्रेशर फील हो रहा है और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, सर बचाइए हमको, बचाइए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अराकान आर्मी वाज प्रीटी क्लोजली एसोसिएटेड विद द चाइनीज, लेकिन आपकी भी डीलिंग्स उसके अंदर काफी अच्छी चल रही हैं। जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया। नमस्कार दोस्तों फिर एक बार बांग्लादेश भारत को छेड़ने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान भारतीय बीएसएफ ने एक बड़ा एक्शन लिया है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां भारतीय बीएसएफ ने बांग्लादेश के एक ड्रोन को मार गिराया है। और ये ड्रोन बांग्लादेश के इशारों से बांग्लादेश ने टर्की से लिया था। और आप सब जानते हैं पिछली बार इसी तरह से बांग्लादेश भारत को छेड़ने की कोशिश कर रहा था और भारत की सीमा के बिल्कुल करीब इन ड्रोन्स को उड़ा रहा था। तब भारत ने एक बार वार्निंग दी थी और कहा था कि इस तरह की हरकत फिर एक बार दोहराए ना जाए, लेकिन बांग्लादेश अपने हरकतों से बाज नहीं आया। फिर एक बार भारत के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश की, जिस पर भारत ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए इस ड्रोन को मार गिराया। और भारत ने ये कह दिया है कि अब बांग्लादेश अपने ड्रोन्स को भारत की सीमा से 10 किलोमीटर के दूर रखे। अगर इस तरह से फिर एक बार कोई एक्शन करता है बांग्लादेश भारत के खिलाफ तो भारत इससे भी बड़ा एक्शन ले सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का भी एक्शन देखते हैं। तो हमारे जो बांग्लादेश वाले जब गज़ाए हिंद करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि साहब हम यहाँ पर एयरबेस बनाएंगे और वो एयरबेस की लोकेशन बताते हैं कि साहब 12 किलोमीटर है बॉर्डर से। कि यार 12 किलोमीटर बॉर्डर कौन एयरबेस बनाता है जो कि इंडियन आर्टिलरी की रेंज में होगा। सर वो उन्होंने 6 ड्रोन्स लिए हैं टर्की से, वो कह रहे हैं बस ये सारे चलने हैं आपकी तरफ। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया, एक अच्छा तो हाँ वो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। अच्छा 5 बचे। अच्छा अब वो 5 उसको गिरा दिया। वो इंडिया से लड़ने वाले, 5 कौन से लड़ेंगे। तो आपका फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। S-400 की जरूरत क्या है बांग्लादेश के लिए। अच्छा ओके। S-400 मतलब मक्खी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाएगा क्या? अच्छा। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना जी, S-400 का मेजर टारगेट चाइना है। थोड़ा बहुत पाकिस्तान है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई मक्खी को मारने के लिए, तो ये हम सुनते रहे और बातचीत भी होती थी, बड़े इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए कि जी जो बिजली है वो सारी आपकी तरफ से जाती है, वो तो बड़े आपके मकरूज हैं जो बिजली का उन्होंने देने हैं बिल वगैरह। फिर उसके बाद ये कहा गया कि कितने 8 करोड़ या 3 करोड़ को इस तरह की बात होने लग पड़ी कि इतने लोग तो बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर हैं, तो क्या आप उनको फिर वापस भेज देंगे या आपने कुछ को भेजा है इसलिए ये कुछ हालात बेहतर हुए हैं या क्या है? क्योंकि लोग तो ये कहने लग पड़े, मैं देख रही थी कि भाई इनको वापस भेज दो। नहीं वापस तो भेजने में पहले क्या था कि हसीना वाजेद वो इंडिया की फ्रेंड हुआ